बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर घमासान मचा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा अपनी ही सरकार को घेरने वाले बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जीतनराम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुड़ खाते गुड़ अम्मे से परहेज, ये ठीक नहीं। जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना अपने ट्वीट में लिखा, अपराध करवाए राजद वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वह रहे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुड़म्मे से परहेज, ये ठीक नहीं। वैसे एक बात बताऊं, आप बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों को ये बात समझना चाहिए। बता दें कि जीतनराम मांझी का ये बयान चिराग पासवान के उस ट्वीट के कुछ घंटों बाद आया जिसमें चिराग ने बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। चिराग पासवान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगा, ये समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। वहीं बिहार सरकार आईटी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नसीहत दी है कि इस तरह की टिप्पणियों से गठबंधन में असहजता महसूस होती है। संतोष कुमार सुमन ने गया जिले के गोदावरी स्थित आवास पर शनिवार को कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह सक्षम है। कोई भी घटना घटने पर उसका बचाव नहीं किया जा सकता। घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इन कारणों का पता लगाकर अपराधियों को पकड़ा जाता है और उन्हें सजा भी दी जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, एनकाउंटर भी हुआ है। तुरंत उद्भेदन हुआ और सजा देने का काम भी किया गया है। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं और कुछ सामाजिक लड़ाइयों के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा में अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। जहां साल भर में 50,000 घटनाएं होती थी, वहां अब 500 से 1000 घटनाएं हो रही हैं। बिहार में बहुत सुधार हुआ है और इसे शून्य करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। चिराग पासवान द्वारा बिहार में बढ़ती घटनाओं पर सरकार पर निशाना साधने पर सुमन ने कहा कि हम सब गठबंधन के सहयोगी हैं और सभी के तालमेल से सरकार चल रही है। चिराग पासवान ने कुछ घटनाओं के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जो राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी राजनीति में अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता है। कहीं कहीं गलतियां और परेशानियां होती हैं जिन्हें बैठकर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी के लिए उपलब्ध है और उनसे बात की जा सकती है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, ऐसा कोई दिन नहीं है यहाँ जहाँ बिहार में किसी न किसी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छीनताई की घटना ना हो। एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि बिहार को एक अराजकता में बकायदा धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि आप अपने एजेंडे को बीते कई महीनों से अगर गौर से उसका कंटेंट एनालिसिस करिए तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में सिस्टमैटिकली धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री का बयान मैंने देखा कल, उनकी भी चिंता सार्वजनिक हो रही थी। हालांकि ये बड़ा बेईमानी लगता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका प्रधानमंत्री जी से और छोड़िए गृह मंत्री जी से। उनको बताइए ना कि भाई ये बिहार है, इसको आपने क्या बना के रख दिया, क्या बना के रख दिया। बाकी जगह फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दो, यहां नहीं। मतलब बिहार एक तो इन्वेस्टमेंट के लहजे से बिहार को आप, अब मैं समझता हूं उसको गुजरात वाली नजर आपकी नहीं मिलती है जो गुजरात को मिलती है। और इवन क्राइम में ये चिंता का विषय होना चाहिए, सामूहिक चिंता। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि कानून व्यवस्था की जहां तक बात है उसमें 20 साल का रिकॉर्ड है कि यहाँ कोई घटना घटी तो अपराधी को पकड़ा गया है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, लेकिन संगठित आपराधिक गिरोह कुछ कर रहा है, ये हिम्मत किसी की नहीं हुई।
काला शीशा चढ़ाकर बंदूक लेकर कोई घूमे, ये किसी की हिम्मत नहीं। यहाँ पर कानून का राज है, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं है। अगर कोई घटना घटी, घटना तो दुनिया में कहीं घट जाती है, तो वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसको सजा हुई। भाई भाई में हो जाता है जमीन के लिए झगड़ा, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के लिए हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग कुछ कर रहा है, ये हिम्मत बिहार में किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ा करके और बंदूक का नाल निकाल करके घूमे, ये बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है। और कानून का राज है यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में। और कोई आकर के मुझे लगता है किसी को भी पॉलिटिकल प्रिटेंडेंस नहीं है, राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं है इस बिहार में। और एक बात जो मुझे लगता है कि लोगों को बिहार को बदनाम भी नहीं करना चाहिए अपने राजनीति के लिए। जो लोग अपने राजनीति के लिए बिहार के और बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तो बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से बिहार इस इमेज से निकला है, और सरकार कहीं भी कोई घटना होती है उस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कहीं कोई घटना हुई तो उस पर एक्शन होता है, उसको सजा होती है। और ये दुनिया में कहीं घटना होती है, कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं कोई घटना नहीं होगी, और कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई पॉलिटिकल संरक्षण कहीं से किसी को किसी अपराधी को दिया गया है। इसलिए इतना मैं जरूर कहता, कानून मैं तो रात में पटना में मैं 11-12 बजे देखता हूँ, 11-12 बजे तक पटना में, गांव में, शहर में लोग निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग और मांझी दोनों ही नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल है। दोनों ही नेता नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच अनबन चल रही है। पहले भी दलित राजनीति और अन्य मुद्दों पर चिराग और मांझी के बीच बहस हो चुकी है। कुछ दिन पहले चिराग ने मांझी को पिता समान बताकर इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक मतभेद सुलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।